Hello everyone, welcome back again into the quick revision series of Himachal Pradesh GK. In this particular video, we are going to discuss some important facts related to the economy of Himachal Pradesh. लास्ट वीडियो में जैसे हमने बात किया था एग्रीकल्चर के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेस्ट, देन उसके बाद फिशरीज और हॉर्टिकल्चर के बारे में। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो अगर हम फिशरीज की बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं आपको एग्जाम के लिए थोड़े से माइंड में रखने हैं। तो सबसे पहले हम वैरायटीज की बात कर लेते हैं। फिशरीज की वैरायटी की बात करें तो हमारे पास एक्सोटिक ट्रॉट है, मसहीर है, स्नो ट्रॉट है, देन लोचिस इज ऑल्सो अ वेराइटी ऑफ फिश, एंड उसके बाद मिरर कार्प हमें देखने को मिलेगा, और रोहू एंड मृगल, these are two very important variety of fisheries, yeah, you can say fish। उसके बाद देखेंगे तो हमारे हिमाचल प्रदेश में द फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी जो है ये ऊना में लोकेटेड है, जो गाइड करती है फार्मर्स को जो फिशरीज के ऑक्यूपेशन में उस तरह के बिजनेस में एंगेज हुए हैं। अगर हम फिश फार्म्स की बात करें हिमाचल में, तो सबसे पहले ट्रॉट फिश फार्म्स की बात करते हैं। तो ट्रॉट फिश जो है आपको पता होना चाहिए, ये कोल्ड वाटर फिश है वैसे तो, ठीक है जी, ये आपको कोल्ड वाटर फिश देखने को मिलेगी। तो इसके जो फार्म होंगे कहीं ना कहीं हायर एलिवेशंस में होंगे, जैसे कि पतलीकुल जो है ये 1909 में बनाया गया था, कुल्लू में आपको मिलेगा ब्यास रिवर के किनारे। उसके बाद बथार हैचरी जो है ये 1996 में बनाई गई है, अगेन लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। उसके बाद देखिए द ब्रोट ट्रॉट फिश फार्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1959 का बना हुआ है और मंडी में आपको देखने को मिलेगा बरोट वैली ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ उल रिवर, और उसके साथ साथ लंबादुग रिवर आपको देखने को मिलेगी। इन दोनों का जो पानी है उसके लेफ्ट हैंड बैंक में आपको देखने को मिलता है द ब्रोट फिश फार्म। उसके बाद देखिए होली फिश फार्म जो है इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, अगेन 2000 में बना था, चंबा में लोकेटेड है, रावी नदी के किनारे। अगर हम बात करें धामवाड़ी, धामवाड़ी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, अगेन 2005 में इसको बनाया गया था और ये आपको रोहड़ू शिमला में देखने को मिलेगा। इस फिश फार्म के लिए वाटर जो है ये ड्रॉन किया गया था आपका खनियार खड्ड से। उसके बाद देखिए द ट्रॉट फार्म सांगला, यानी कि किन्नौर के अंदर भी हमें देखने को मिलेगा, 1965 में इसको बनाया गया था ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर बसपा। और उसके साथ साथ इस हैचरी के लिए, इस फिश फार्म के लिए पानी जो है हुब्रा खड्ड से भी लाया गया है, ये आपने माइंड में रखना है। अगर ट्रॉट फिश के बाद बात कर लेते हैं काव फिश की, कौन कौन से फिश हैचरीज जो हैं ये काव फिश में आपको देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से दैट दियोली इज वेरी इंपॉर्टेंट। दियोली जो है ये 1960 में बनाया गया था, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है, और अलीखड़ के किनारे जो है ये दियोली फिश हैचरी हम लोगों को देखने को मिलेगी, नॉट डायरेक्टली बट वहां से पानी लाके यहाँ पे इस फिश, ये वाली फिश हैचरी जो है ये बनाई गई है। उसके बाद अलसू फार्म की बात करें तो 1960 में इसको बनाया गया था। अलसू इज अ विलेज नियर द सुंदरनगर, एज यू सी, सुंदरनगर में जो है ये गांव है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे हम लोगों को देखने को मिलेगा अलसू फार्म। अलसू फार्म की बात करें दैट रिमेंबर द ओनली काव फार्म इन द एंटायर हिमाचल, जहां पे ये जो मृगल और रोहू है दे आर सक्सेसफुली ब्रेड, यानी कि इनको सक्सेसफुली ब्रीड किया गया है इस अलसू फार्म के अंदर। उसके बाद देखिए कांगड़ा फार्म भी हमें देखने को मिलेगा, इट इस्टेब्लिश्ड इन 1965। और सुल्तानपुर फार्म अगेन इंपॉर्टेंट, ये सुल्तानपुर याद रखिएगा चंबा का है, तो चंबा में 2000 में ही बना था ये, चंबा डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों को देखने को मिलेगा सुल्तान फिश फार्म। उसके बाद देखिए फिशरीज के बाद अगर हम बात करें फॉरेस्ट की, तो क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं फॉरेस्ट से, आइए देख लेते हैं। फॉरेस्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले आपने याद रखना है दैट पूरे भारत के अंदर अगर आपसे पूछा जाए नियोजा पाइन्स फॉरेस्ट आपको कहां देखने को मिलेंगे, तो किन्नौर इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन होल इंडिया जहां पे हम लोगों को नियोजा पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। उसके बाद कुछ एक अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात की जाए तो वी हैव वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर इकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन ऑफ द कैचमेंट एरिया ऑफ 5 रिवर्स, यानी कि ये जो वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन के लिए, इसको स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड बैंक की सहायता से, और इसमें हमने जो कैचमेंट एरिया है 5 रिवर्स का उसको इंक्लूड किया गया है। ये 5 रिवर कौन कौन सी हैं, तो मारकंडा रिवर आ जाती है आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से, घाघर और सिरसा रिवर जो है ये सोलन वाले रीजन से इनको सेलेक्ट किया गया है।
स्वान रिवर जो है उन्ना की, इसको सिलेक्ट किया गया है, और चक्की रिवर कांगड़ा की, इसको सिलेक्ट किया गया है। और ये प्रोजेक्ट जो है वर्ल्ड बैंक की सहायता से स्टार्ट किया गया है। अगर हम बात करें इंडो जर्मन इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की, यानी कि जो आपका चांगर एरिया है, तो ये याद रखिएगा, तो चांगर एरिया है पालमपुर वाले रीजन के, वहां पे ये पर्टिकुलर ये वाला इंडो जर्मन इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है ये स्टार्ट किया गया है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, फॉरेस्ट में देखते हैं क्या कुछ हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर बात करें इस प्रोजेक्ट के बाद हम लोगों को देखने को मिलता है द मिड हिमालयन वाटर सेट प्रोजेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। मिड हिमालयन वाटर सेट प्रोजेक्ट जो है इसको भी वर्ल्ड बैंक की सहायता से स्टार्ट किया गया था, और 1 अक्टूबर 2005 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया था हिमाचल प्रदेश की 10 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। इसी की वजह से आप देखेंगे आगे चल के जो है हम अपना कार्बन क्रेडिट भी सेल करेंगे, आगे आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अगर हिमाचल प्रदेश में आपसे पूछा जाए कि हर्बल गार्डन्स कहाँ कहाँ पे हैं, तो एट दैट प्रेजेंट 4 हमारे पास इंपॉर्टेंट हर्बल गार्डन है, जहां पे द क्वालिटी ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स जो हैं इनको कल्टीवेट किया जाएगा। याद रखिएगा, रिसेंटली सरकार ने डिसाइड किया है कि हम इस तरह के 500 से ज्यादा हर्बल गार्डन जो है हिमाचल प्रदेश में बनाएंगे। आगे एक स्कीम भी आएगी जिसमें हम हर्बल स्टेट बनाने की बात करेंगे हिमाचल प्रदेश को। फिलहाल के लिए देखते हैं 4 कौन कौन से इंपॉर्टेंट हर्बल गार्डन हैं। तो मंडी की बात करें तो जोगिंदरनगर में देखने को मिलेगा। हमीरपुर की बात करें तो नेरी नामक स्थान पे हमें हर्बल गार्डन देखने को मिलेगा। धुमरेरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपका रोहड़ू शिमला में है, ये भी है। और उसके बाद जंगल थलेरा जो आपको हर्बल गार्डन देखने को मिलेगा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट हर्बल गार्डन हमें देखने को मिलते हैं। और दूसरा याद रखिएगा दैट स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अप 4 आमची हेल्थ सेंटर्स, और उसके साथ साथ 3 यूनानी हेल्थ सेंटर, और उसके साथ साथ एक ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है ये इस्टेब्लिश सेटअप की जाएगी आपके जोगिंदरनगर वाले एरिया में, यानी कि मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इंपॉर्टेंट है आमची हेल्थ सेंटर, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। सोआ रिग्पा जो है इसको भी आप बोल सकते हैं, यानी कि ये एक तरह से आप समझिए इट इज द तिब्बतन ट्रेडिशन है, ये तिब्बतन आयुर्वेदा भी आप इसको बोल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट फॉरेस्ट में हम लोगों को और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं हमारे एग्जाम के लिए देखने को मिलेंगे। तो फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो नोट करने योग्य कुछ बातें, जिसमें से लिखा गया है दैट जो वुमन है ऑफ चंद्रा वैली, यानी कि बात हो रही है लाहौल स्पीति की, इन्होंने एक कैंपेन चलाया था अंडर द बैनर जिसका नाम था सुषमा स्मृति प्रेरणा मिशन। याद रखिएगा, सुषमा स्मृति प्रेरणा मिशन जो है कहाँ चलाया गया था, कहां स्टार्ट किया गया था, तो वुमेन ऑफ चंद्रा वैली। यहां पे इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था, और इनिशिएटिव का नाम रखा था एक कदम हरियाली की ओर। याद रखना है, इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, 6588 फॉरेस्ट नर्सरीज जो हैं इन्होंने अभी तक डेवलप कर ली हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव। उसके बाद देखिएगा द सी बकथॉर्न बेरीज जो होती हैं, सी बकथॉर्न जो है, ठीक है जी, ये भी आपकी एक मेडिसिनल प्लांट है। यानी कि जो हम हमने आमची मेडिसिन देखा, आमची हेल्थ सेंटर देखा, तो आमची मेडिसिन सिस्टम जो होता है उसमें आपकी जो मेडिसिन यूज होती है एज अ प्लांट, जो मेडिसिन यूज होता है वो होता है आपका सी बकथॉर्न। इसकी जो बेरीज होती हैं, इसका जो फल होता है, इसको लोकली कहा जाता है द्रिलबू। द्रिलबू के साथ साथ चरमा जो है इसके लिए नाम दिया गया है। उसके बाद देखें तो एरोफोनिक और हाइड्रोफोनिक जो प्लांट डेवलपमेंट फैसिलिटीज हैं, ये अब हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेंगी एट द इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, यानी कि IHBT में देखने को मिलेगी, जो एक CSIR इंस्टीट्यूट है पालमपुर के अंदर। चलिए उसके बाद देखते हैं फॉरेस्ट में और इंपॉर्टेंट चीजें। तो ध्यान दीजिएगा दैट इन फॉरेस्ट एरियाज वी हैव हिमाचल प्रदेश। अभी रिसेंटली देखो, जैसे मैंने आपको बताया वर्ल्ड बैंक की मदद से हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसी के चलते हिमाचल प्रदेश ने सोल्ड किया है अपना कार्बन क्रेडिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2015 फॉर 1.93 करोड़ टू द स्पेन। ये बात भी आपने याद रखनी है। उसके बाद योजना याद रखिएगा, सांझी वन योजना, एक कम्युनिटी बेस्ड स्कीम हमें देखने को मिलेगी इन नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट। इसको इंट्रोड्यूस किया गया है 1998-99 से हमारे हिमाचल प्रदेश में, और ये
साझा वन संजीवन वन, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। साझा वन संजीवनी वन जो है, इसका एम ही ये है दैट मेकिंग द हिमाचल प्रदेश अ हर्बल स्टेट, एक हर्बल स्टेट बनाना है हिमाचल प्रदेश को। और 2009-10 से आपके हिमाचल प्रदेश में ये स्कीम लागू हुई है। हिमाचल प्रदेश में अगर नेशनल बैम्बू मिशन की बात की जाए तो ये ऑपरेशनल है 2007-8 से हमारी स्टेट के अंदर। चलिए बढ़ते हैं आगे, उसके बाद देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो यस, उसके बाद बात कर लेते हैं फॉरेस्ट में ही कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो ऑन 10th अगस्त 2007 इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, 10 अगस्त 2007 को याद रखिएगा, द स्टेट गवर्नमेंट जो है इसने चेंज किया था अपना स्टेट वर्ड और स्टेट एनिमल। यानी कि हिमाचल प्रदेश ने 10 अगस्त 2007 को चेंज किया था अपना स्टेट एनिमल और बर्ड। अगर एनिमल की बात करें तो पहले मस्क डियर हुआ करता था, इसको स्नो लेपर्ड इन्होंने डिक्लेयर किया। और वर्ड की बात करें तो पहले मुनाल हुआ करता था, फिर इसको जजुराना जो है इन्होंने डिक्लेयर किया। और पिंक रोहोडो जो है इसको भी पहली बार स्टेट फ्लावर अनाउंस किया गया था इसी सेम साल में। अगर आपसे फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सुंदरनगर जो है इसकी अपग्रेडेशन की बात करें, अपग्रेडेशन की अगर इसकी बात करें तो इसको एज अ फॉरेस्ट एंड रेंजर कॉलेज जो है बाय यूनियन फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, इसको 13 अप्रैल 2012 में बनाया गया था। और ये 5वां ऐसा कॉलेज है पूरे भारत के अंदर। उसके बाद बात करें द स्टेट काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट HP, ये एक नोडल एजेंसी है किसके लिए, फॉर द प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड क्रिएशन ऑफ एनवायरनमेंट अवेयरनेस इन द स्टेट। अब इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो 3 जनवरी 1986 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था एट शिमला। चलिए बढ़ते हैं आगे, उसके बाद देखते हैं, बात करते हैं हॉर्टिकल्चर से क्या कुछ इंपॉर्टेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज द एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया, एज यू नो, ठीक है जी। तो एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया भी आपने याद रखना है। कैप्टन आरसी ली हैं जिन्होंने 1870 के अंदर एप्पल इंट्रोड्यूस किया था कुल्लू में। देन उसके बाद अलेक्जेंडर कॉट्स हुए, इन्होंने शिमला रीजन में एप्पल इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद 1918 की बात करें तो सैमुअल इवान स्टोक जो है इन्होंने यूएसए की वैरायटी इंट्रोड्यूस की थी कोटगढ़ वाले रीजन में। उसके बाद देखिए देयर इज अ फ्रूट रिसर्च स्टेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑब्लिक हॉर्टिकल्चर एट मशोबरा, जिसको कॉट्स गार्डन भी कहा जाता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा दैट हमारे पास एक कार्टन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री भी है जो आपको प्रगति नगर कोटखाई में देखने को मिलेगी। 2014 की अगर हम बात करें तो 2014 में जो एप्पल कल्टीवेशन है इट वाज रिपोर्टेड सक्सेसफुली इन हमीरपुर आल्सो, यानी कि 2014 के बाद जो एप्पल कल्टीवेशन है वो आपको हमीरपुर में भी देखने को मिला है। उसके बाद एट एन एलिवेशन ऑफ 700 मीटर अबव द मीन सी लेवल। चलिए बढ़ते हैं आगे, उसके बाद देखते हैं हॉर्टिकल्चर में और कुछ क्या इंपॉर्टेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें इस हॉर्टिकल्चर की तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, राजगढ़ जो है, राजगढ़ को पीच बॉल ऑफ एशिया भी कहा जाता है। और यहाँ पे ये जो पीच है ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया है YS परमार जी के द्वारा। और पहला एक्सपेरिमेंटल पीच ऑर्चर्ड जो है यानी कि बगीचा इसका पहला लगाया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इन 1955। वहीं अगर हम बात करें ऑलिव कल्टीवेशन की तो ऑलिव कल्टीवेशन से याद रखिएगा दैट हिमाचल प्रदेश में ऑलिव कल्टीवेशन स्टार्ट हुई थी विद द टेक्निकल असिस्टेंस ऑफ इटालियन गवर्नमेंट इन 1984, यानी कि पहला फेज था ये। सेकंड फेज स्टार्ट किया गया था 1990 में एट बजौरा कुल्लू, याद रखना है आपने। वहीं 1985-86 का वो दौर जब सैफरन कल्टीवेशन जो है इसने एनकरेजिंग रिजल्ट हम लोगों को दिए किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लेकिन अब एट प्रेजेंट अगर मैं बताऊं तो अब इसकी कल्टीवेशन जो है ये आपको टैबो यानी कि स्पीति वाले एरिया में भी देखने को मिलेगी और स्पीति वैली में भी आप बोल सकते हैं। 1985 में ही आप देखेंगे द रिसर्च विंग ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है, द रिसर्च विंग ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है इसने इनिशिएट किया था द कल्टीवेशन ऑफ पिस्ताचियोज इन द कोल्ड एंड ड्राई रीजन ऑफ किन्नौर, यानी कि जो पिस्ता होता है उसकी कल्टीवेशन भी आपको किन्नौर में देखने को
मिलेगी। चलिए उसके बाद देखते हैं आगे। और सबसे पहले याद रखना है पिस्ताचियो की जो कल्टीवेशन है, इसके लिए, इस पिस्ता की कल्टीवेशन के लिए ईरान से सीड मंगवाया गया था। उसके बाद अगर बात करते हैं तो लाहौल में द डेवलपमेंट ऑफ होप्स, होप की डेवलपमेंट जो है लाहौल वैली में, ये भी स्टार्ट की गई थी 1975-76 में। होप्स ड्राइंग कम बेलिंग यूनिट जो है हिमाचल प्रदेश में, ये आपको मिलेगी झलमान। झलमान इज अ प्लेस इन द लाहौल रीजन, ठीक है जी, लाहौल में आपको मिलेगा। वहीं अगर कीवी की वेराइटीज की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश में हमारे पास कीवी की कुछ वेराइटी हैं। एलिसन हो गया, मोंटी हो गया, एबॉट, हैवर और ब्रंग, ये सारी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी कीवी की। उसके बाद बात करें महोग विलेज, महोग विलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो चाइल्ड सोलन वाले रीजन में हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसको हम लोगों ने डिक्लेयर किया है अ मॉडल विलेज फॉर फ्लोरिकल्चर, ठीक है जी। फ्लोरिकल्चर के लिए अगर आपसे पूछा जाए दैट विच पर्टिकुलर विलेज इज द मॉडल विलेज, तो महोग विलेज याद रखिएगा। 1852 की अगर बात करें तो यस, यहाँ पे कांगड़ा वाले रीजन में डॉक्टर जेमसन हुए, इन्होंने यहाँ पे सेटअप किया था दिल्ली टी एस्टेट। यही वो इंसान है डॉक्टर जेमसन जिन्होंने चाइनीज ग्रीन टी इंट्रोड्यूस की थी कांगड़ा के अंदर। 1866 की बात करें, द ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर स्ट्रॉट जो है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी एक टी गार्डन बनाया था और जिसका नाम रखा था निशान टी एस्टेट। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट अगेन। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, देखिए हॉर्टिकल्चर में और कुछ क्या देखने को मिलेगा। सो ऑलराइट, ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपके इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश से, जिसमें हमने आज कवर किया आपका फिशरीज, फॉरेस्ट एंड हॉर्टिकल्चर। इन अपकमिंग वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम अगेन, जो भी रिमेनिंग पोर्शन रहेगा, यानी कि बैंकिंग की बात करेंगे और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज इकोनॉमी की हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।